त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 20वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। तो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने कर्मों में और कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों में आसक्ति रखता है, एक संबंध रखता है, एक अपेक्षा रखता है, एक अपने डिजायर रखता है, कर्म करता है, उसके साथ साथ उनके फलों के प्रति उसकी एक इच्छा निश्चित रूप से निहित होती है। तो कहते हैं कि मनुष्य कर्मों में और उसके फलों में अपनी आसक्ति रखता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दे, कर्म करे, जो उसे करना है उस कार्य को करता जाए, हर कार्य के प्रतिफल में ही मुझे कुछ प्राप्त होगा, ऐसे विचार से परे हो जाए, ऐसे विचार को पृथक कर दे, ऐसे विचार से मुक्त हो जाए, और फिर जब वो ऐसे विचार से मुक्त होगा तो वो निष्काम योग की श्रेणी में आकर के वो कृत्य परमात्मा की सूची में लिखा जाएगा। तो नित्य तृप्तो निराश्रय, तो संसार के आश्रय से भी रहित होकर के कि मैं इसको करूंगा तो मुझे कहीं से कोई चीज़, कोई मुझे देखेगा, कोई मुझे मानेगा, कोई मुझे जानेगा, कोई मेरी बड़ी महत्वता समझेगा, और मैं बहुत, क्योंकि ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो अपने ही अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं, अपने ही विचार की, अपने ममत्व की ही तृप्ति कर रहे हैं, अपने ही मैं का विस्तार कर रहे हैं। तो कहते इससे बचना है और कर्मों में लगे रहना है। तो जब आप उस कर्म में रहेंगे तो वो आपका कर्म श्रेष्ठ कर्मों में गिना जाएगा और वही कृत्य आपका ठीक माना जाएगा। वरना अगर इसके उल्टे आप कुछ भी करेंगे तो कितने ही कृत्य को व्यक्ति करता रहे, वो अंततः कुछ भी नहीं करता है। किंचित करोति साहा नैव किंचित करोति साहा, वो अंततः जब उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, जब उसका समाशोधन करेंगे तो पाप पाएंगे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। हमारे प्रिय आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे